गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। प्रेजेंट और पास्ट के वीडियो हम पहले ही जारी कर चुके हैं और आज का अपना है फ्यूचर के अंदर नंबर 1 पहला टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में वो सभी बातें आती हैं जो आगे समय में आने वाले कल को घटित होती हैं या होने वाली हैं। आने वाले समय में जो भी घटनाएं होंगी उनके लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज का अपना पहला टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर। हिंदी पहचान देखो इसकी, हिंदी पहचान जिन्हें हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेहा कल स्कूल जाएगी। अब यहां पर देखो अंतिम वर्ड दिया है, जाएगी, जाएगा, जाएंगे, खेलेगा, खेलेगी, पढ़ेगा, पढ़ेंगे। ये गाएगी से संबंधित जो भी वर्ड आते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान करवाते हैं। फ्यूचर के लिए एक बात ध्यान रखनी है हमें। जब हम पास्ट टेंस में चल रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट के अंदर कल का मतलब जो है वो हम यस्टरडे से लेंगे और यहाँ पर हम कल का मतलब जो है वो टुमारो से लेते हैं। ठीक है ना? कल फ्यूचर टेंस में यहाँ पर अब हो जाता है टुमारो। ठीक है, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना और इसकी पहचान है वो आप उतार लो। ठीक है, अब देखिए इसकी पैटर्न। अब मैं आपके सामने इसकी पैटर्न लिखता हूं। देखो, पैटर्न में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद में आता है विल या सेल, इसके बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है वो विल और सेल का यूज करते हैं। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर देखो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट ये पढ़ते आए हम पिछले जितने भी टेंस हमने किए हैं प्रेजेंट के और पास्ट के, उनने किए हैं कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट आता है उनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ली थी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ली थी। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन जो है वो आई और बी होता है। फर्स्ट पर्सन जो है वो आई और बी होता है और सिंपल फ्यूचर एक्शन में फर्स्ट पर्सन के साथ हम हमेशा सेल का यूज करेंगे। ये बात ध्यान में रखना। सबसे पहले देखो आई एंड बी के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल का यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर एक्शन में। ठीक है, उसके बाद में यदि और ही आए अपने पास या सी आए या यू आए
या दे आए या कोई नेम आए, कोई भी पर्सन का नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल जो भी है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का यूज करेंगे। ये बात जो है वो आप ध्यान रखना। अगर आई सब्जेक्ट आए या बी सब्जेक्ट के रूप में आए तो हम सिंपल फ्यूचर एक्शन में सेल का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास में ही, सी, यू, दे या एनी पर्सन नेम आए तो हम विल का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल फ्यूचर एक्शन में फर्स्ट पर्सन के साथ आई और बी के साथ में सेल का यूज किया जाता है तथा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज करते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल करते हैं, क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। देखो एग्जांपल मैंने लिखा था, नेहा कल स्कूल जाएगी। अब देखो इसको बनाते हैं। अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नेहा, ठीक है। नेम ऑफ एनी पर्सन, हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल। नेहा विल गो, वर्ब है गो, टू स्कूल टुमारो। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। फ्यूचर टेंस के अंदर कल का मतलब होता है टुमारो, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेहा विल गो टू स्कूल टुमारो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, मैं कल जयपुर जाऊंगा। इसको देखो बनाते हैं। इसका सब्जेक्ट है आई, आई के साथ में लेंगे सेल। आई सेल गो टू जयपुर टुमारो। आई सेल गो टू जयपुर टुमारो। अब यहाँ पे देखो नेहा के साथ में मैंने विल लिया है और आई के साथ में मैंने सेल लिया है, यानी कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन के साथ में हम सेल का यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर एक्शन में, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर एक्शन में हम विल का यूज करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन, या फिर एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है इसका वी, सेल और वर्ब है ओवरकम, ठीक है। वी सेल ओवरकम। अगर इसके आगे एक दिन और लिखा जाए, एक दिन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन डे, ठीक है। वी सेल ओवरकम वन डे, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर, तब तक आप उतारिए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, और जो टेंस पढ़े हैं हमने उसमें भी
सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगा विल या सेल, ठीक है ना। उसके बाद में अपना आता है नॉट, उसके बाद में आता है वर्ब और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल या सेल के बाद में नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नोट लेते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल करते हैं। जैसे वह कल एक कहानी नहीं लिखेगा। वह कल एक कहानी नहीं लिखेगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है he will not लिखना write a story tomorrow। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट था अपना वह के लिए आ गया थी। अब यहाँ पे वर्ब नोट हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने विल लिया है यहाँ पे, और विल के बाद में अपना है जो नोट आया है, ये नोट आ गया। इसके बाद में वर्ब जो है, वर्ब यहाँ पे राइट है लिखना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है एक कहानी, एक स्टोरी, और बच गया क्या कल, यहाँ पर आ गया टुमारो। He will not write a story tomorrow। इस प्रकार से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप उतारिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन का नाम लेते हैं। जैसे नेहा आज स्कूल नहीं जाएगी। नेहा आज स्कूल नहीं जाएगी। सब्जेक्ट है नेहा। विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। नेहा विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, ठीक है। इस प्रकार से इसके नेगेटिव सेंटेंस हैं वो हम कर सकते हैं। नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव और जो सिंपल सेंटेंस है वो सेम है, इनमें कोई भी दिक्कतें नहीं है, आप कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखते हैं विल या सेल। हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लेने के बाद में इसमें आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और सबके लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। इतना ध्यान रखना, विल या सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पे देखो एग्जांपल करते हैं। क्या वे कल बाजार जाएंगे? सबसे पहले दे के साथ में क्या लेंगे? विल
they go to market, will they go to market tomorrow? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल तुम WH वर्ड में करके देखते हैं। तुम घर कब आओ तुम घर कब आओगे। यहाँ पे देखो WH वर्ड में लिया है मैंने ये, तो WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड आएगा when will you सब्जेक्ट था, when will you come home और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर WH वर्ड आए तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, फिर अदर मैटर जो आपके पास दिया हुआ है, तो अन्यथा आप क्वेश्चन मार्क में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो करने हैं। अब चलते हैं इसके उतारिए, आप पहले इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वो आप उतार सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न जो है वो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न देखिए आप, पैटर्न जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है सभी टेंस के अंदर। जिन बच्चों को पैटर्न याद हो जाता है उनको टेंस बिल्कुल आ जाते हैं करने, जिनको पैटर्न याद नहीं होती है उनके टेंस पहले नहीं पढ़ते हैं, जिनको पैटर्न ध्यान में रहता है वो टेंस कर लेते हैं, बड़े इजी हो जाते हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल जो है वो पहले लेंगे, उसके बाद में हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है नोट और नोट के बाद में हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। यही तो है, पहले विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, फिर वन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल इसकी, क्या नेहा कल चाय नहीं पिएगी। क्या नेहा कल चाय नहीं पिएगी। सबसे पहले विल या से आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट नेहा, उसके बाद में नॉट, विल नेहा नॉट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब है इसमें पीना ड्रिंक, ओके। उसके बाद में विल नेहा नॉट ड्रिंक टी ऑब्जेक्ट, और आया है कल टुमारो। विल नेहा नॉट ड्रिंक टी टुमारो। इस प्रकार से हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, क्या तुम
कल स्कूल नहीं जाओगे। Will you not go to school tomorrow? इस प्रकार से हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना आज का जो टेंस है वो था फ्यूचर सिंपल टेंस, और फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने दो एग्जांपल्स हैं वो किए हैं प्रत्येक सेंटेंस के अंदर, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस करवाए हैं, दो एग्जांपल उसमें हैं, दो नेगेटिव में हैं, दो इंट्रोगेटिव में और दो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैं। इस प्रकार से हम आप जो है वो घर पे तैयारी कर सकते हो, अपनी स्टडी को रेगुलर रख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है।